नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर महानगर पालिका द्वारा 5-6 जुलाई से मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना के फॉर्म भरने का काम शुरू किया गया है, जिसमें करीब सैकड़ों महापालिका के कर्मचारी, बीएलओ ऑफिसर और आशा वर्कर, आंगनवाड़ी की महिलाएं, इन सब मिलकर काम कर रहे हैं। करीब 32 सेंटर बनाए गए हैं पूरे मीरा भाईंदर शहर में। लेकिन इसी योजना के फॉर्म भरने के दौरान कई सारी दिक्कतें और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है अर्जदारों को। कई सारी ऐसी शिकायतें भी आई है कि प्रभाग 5 और प्रभाग 6 में महानगर पालिका के वरिष्ठ अधिकारी और स्थानीय काम करने वाले कर्मचारियों के बीच में तालमेल ना होने के चलते लोगों को वापस लौटना पड़ रहा है, जिसके चलते उनके फॉर्म भी नहीं भरे जा रहे। ऐसा भी माना जा रहा है कि मीरा भाईंदर शहर का नया नगर इलाका जो मुस्लिम बहुल इलाका है और काशीगांव में जहां पर मुस्लिम लोग बड़े पैमाने पर रहते हैं, इन दोनों इलाकों में फॉर्म नहीं भरे जा रहे, फॉर्म नहीं लिए जा रहे। लोग यहाँ से, महिलाएं यहाँ से वापस हो रही है और कई सारी वो शिकायतें कर रही है। क्या कहना है इन महिलाओं का, आइए हम आपको सुनाते हैं। मेरा नाम सना जुमे और मैं यहाँ पे जो 1500 रुपये के लिए जो लाडली बहन का फॉर्म का निकला है उसके लिए आई हूँ। और एक्चुअली मैंने जैसे ही स्टार्ट हुआ था तो वैसे ही मैंने ये फॉर्म अपना सबमिट कर दी थी ऑफलाइन। और उसके बाद उन लोग ने बोले कि आपको नेक्स्ट मंथ कॉल आ जाएगा, तो उसके बाद आपको OTP मिलेगी, तो आप बताना। अभी 1 महीना हो गया है, ऑनलाइन चालू हो गया और जिसने ऑनलाइन भरा है पहले उनको मैसेज आ गया है, लेकिन जिसने ऑफलाइन भरा है उसका फॉर्म अगर ऐसी डोर में पड़ा रहेगा तो हमको कैसे मालूम पड़ेगा। जब मैंने यहाँ पे बात की तो उन लोग ने ये बोले कि है ना, जिसकी ड्यूटी थी वो उनको चेंज कर दी गई है। अब बताइए, अब ये सवाल हम किससे पूछे? हमारा फॉर्म कबाड़ में भरने के लिए नहीं रखे, हमने ये फॉर्म है दिए। जब गवर्नमेंट ने ये स्कीम निकाली है तो हम चाहते हैं कि ये स्कीम का फ़ायदा सबको मिले। इसमें 1500 बहुत बड़ी बात होती है आज के ज़माने में, लेकिन अगर ये फॉर्म हमारा अगर कबाड़ में पड़ा रहेगा तो ये रद्दी के भाव जाएगा, तो इससे ये कोई मतलब नहीं है। तो उसका हमको जवाब दो। या तो ऑनलाइन था तो आप ऑनलाइन बोलते, ऑफलाइन था तो हमसे ऑफलाइन फॉर्म लिए क्यों? वो फॉर्म भर के दे दे 1 महीना, लेकिन अभी तक फ़ोन के ऊपर आया ही नहीं, OTP नहीं आया, कुछ नहीं। अब वो बोलते हैं कि वो जो आदमी ने ट्रांसपोर्ट हो गया उसका, तो अभी हमारा तो फॉर्म भरा हुआ रखा ही होगा, क्या मालूम कहाँ रखा होगा। मुझे 1 महीना हो गया लेकिन कुछ भी नहीं आया। देने का है, लेके घूम रहे। शनिवार के दिन भी आके गए तो बोले मंडे को आओ, अभी आए तो अभी भी नहीं गए। वहाँ पर भाईंदर में गए थे, भाईंदर में भी बंद है, सर्वे बंद है, तो क्या करें, बार बार चक्कर थोड़ी मार सकते सर। हो गए 5-6 दिन हो गए हमारे को आके जा रहे। बाकी शनिवार को वहाँ गई थी, भाईंदर में भी जाके आई मैं शुक्रवार को, तो सर्वे डाउन है बोले। तो आप बोले देखो उधर कराओ, बोले आप मीरा रोड में रहते तो मीरा रोड कराओ बोले। तो यहाँ आके गए शनिवार को, तो ये बोले मंडे के दिन आना। अभी आए तो बोले यहाँ नहीं होगा, भाईंदर जाओ। तो क्या करने का अभी हम। नूरजहाँ शेख, मीरा रोड, नया नगर में रहते हैं हम लोग। अभी हमारा फॉर्म लेके जुलाई 17-18 तारीख से हमारा हो गया था, लेकिन अभी तक OTP नंबर आया नहीं, सिर्फ हम लोग को फिराया जा रहा है इधर पे। अब बोले कि हो जाएगा, OTP तुम्हारे मोबाइल पे आ जाएगा, तुमको दिए अकाउंट में सीधा आ जाएगा, ऐसा करके बोल के हम लोग को फॉर्म भरवाने लगे। अब भर के भी हम लोग को 17-18 दिन हो गए, अभी तक कुछ OTP नहीं आया, कुछ आया। हम लोग 3 जन बने, हम लोग देवराना झटाना मंडड़न मिल के 3 जन बने हम लोग। 3 जन में कोई भी किसी का भी नहीं हुआ। फर्नीचर को भी आके गए, अभी भी आके गए, ऐसे चक्कर काट रहे। ऑफिस में कोई भी सीधा रिसोर्स नहीं दे रहा हम लोग को, सही कोई बात बताता ही नहीं है। बोले सिस्टम चल रहा नहीं है, आगे पहुँच रहा नहीं है, ऐसे ही बोल बोल के वापस भेजते जा रहे हैं हम लोग। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना में अब तक का जो 6 जुलाई से लेकर अब तक जो फॉर्म भरे गए हैं, करीब 1,88,229 फॉर्म भरे गए हैं जो थाना तालुका में आते हैं। और थाना तालुका में 3 महानगर पालिकाएँ हैं, जिसमें एक मीरा भाईंदर महानगर पालिका, दूसरी थाना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और तीसरी नवी मुंबई महानगर पालिका। इन तीनों महानगर पालिकाओं को मिलाकर अब तक 1,88,229 अर्ज यहाँ पर अब तक सबमिट हुए हैं, जिसमें से 1,64,511 अर्जों को अप्रूवल मिला है और डिसअप्रूवल होने वाले अर्जों की संख्या है 18,030, जिसमें से इन लोगों को एक और मौका दिया जाएगा फॉर्म को करेक्शन करने का, दोबारा से सबमिट करने का। यानी 18,030 फॉर्म जो डिसअप्रूवल हुए हैं उन फॉर्म को दोबारा से भरने की भी यहाँ पर गुंजाइश रखी है सरकार ने। दावा यह किया जा रहा है कि मीरा भाईंदर शहर से अब तक का ऑनलाइन अर्ज जो महानगर पालिका के रिकॉर्ड में है वो 9,845 ऑनलाइन अर्ज भरे गए हैं, जबकि ऑफलाइन अर्ज की संख्या 16,781 बताई गई है।
ये महानगर पालिका का जो डेटा है मैं उसके आंकड़े आपको दिखा रहा हूँ। कई जगहों पर ऐसा भी हुआ है कि स्थानीय नगर सेवक, सामाजिक कार्यकर्ता और सोशल वर्करों ने भी अपने अपने तरीके से अर्जियाँ ली है, अर्ज के फॉर्म भरे हैं और उनका फिगर महानगर पालिका के डेटा में नहीं है। हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक महानगर पालिका ने 32 जगह पर सहायता मदद केंद्र बनाए हैं ये फॉर्म भरने के लिए, जहाँ पर आंगनवाड़ी महिलाएं, आशा वर्कर, बचत गट की महिलाएं जिनकी संख्या 261 बताई जा रही है और कुछ ऐसे बीएलओ वर्कर भी है जो घर घर जाकर सर्वे कर रहे हैं, फॉर्म भर के ले रहे हैं। ऐसे वर्करों की संख्या है 361, यानी 622 लोग अब तक इसके ऊपर काम कर रहे हैं जो महानगर पालिका के रिकॉर्ड में है। इसके अलावा और 20 से 25 सेल्स और अलग सीआरपी किस्म के लोग भी इसमें काम कर रहे हैं। महानगर पालिका ने जो अब तक स्क्रूटनी की है उस स्क्रूटनी के मुताबिक महानगर पालिका क्षेत्र से करीब 35,954 लोगों ने ये फॉर्म भरे हैं, जिसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों फॉर्म आते हैं, जिसमें से अपात्रों की जो संख्या है वो 9,700 यानी 9,700 लोग अपात्र हो चुके हैं। उन्हें लेकिन एक मौका है, उन्हें एक गुंजाइश है कि वो दोबारा फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। जो उनको करेक्शन करने के लिए कहा गया है, जो डॉक्यूमेंट्स कम है वो उन्हें फिलअप करने के लिए कहा गया है, वो उन्हें एक मौका अभी और है, जिनका आंकड़ा है 9,700। ये वो अपात्रों की संख्या है, जबकि पात्र लोगों की जो संख्या है वो करीब 26,210 अब तक का मंजूर हुए हैं, उन्हें अप्रूवल आ चुका है। अब यहाँ पर कई सारे तकनीकी प्रॉब्लम आ रहे हैं, जिसमें से मुख्य तौर से हमें जो पता चल रहा है कि ये जो वेब पोर्टल बनाया गया है सरकार द्वारा, उस वेब पोर्टल पे इतना ज़्यादा लोड और इतना ज़्यादा डेटा आने के से चूँकि पूरे महाराष्ट्र भर से यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो उसके चलते भी यहाँ पर सिस्टम पूरा स्लो हो चुका है। वहीं पर मीरा भाईंदर की अगर मैं बात करूँ तो एक सबसे बड़ा हमें आज जो यहाँ पर कारण दिखाई दिया कि प्रभाग 5 और प्रभाग 6 वो पूरे डेटा में दिखाई ही नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते जो अर्जदार है उन्हें वापस लौटा दिया जा रहा है। इसकी जब जानकारी और इसकी सूचना हमने वरिष्ठ अधिकारी को दी, तब उन्होंने कहा कि प्रभाग 5 और प्रभाग 6 में जो लोग एप्लीकेंट है, जो महिलाएं वहां पर अर्जियां भरने जा रही है, तो उनसे ये ज़रूर कहा जाए कि आप प्रभाग 3 और प्रभाग 4 का भी उसमें मेंशन कर सकती है। ज़रूरी नहीं है कि प्रभाग 5 और प्रभाग 6 हो। तो ये कोऑर्डिनेशन की कमी हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसके चलते मुस्लिम समाज में ये भ्रम फैलता हुआ दिखाई दे रहा है कि उनके इलाकों को ही दरकिनार किया जा रहा है, उन्हें ही कहीं ना कहीं इस योजना से लाभ ना मिले, उन्हें वंचित रखा जा रहा है, ऐसा भी माना जा रहा है। ये तो एक जांच का विषय है कि वाकई में सरकार यहाँ पर भेदभाव कर रही है, पार्शियलिटी कर रही है समुदाय को लेकर, या फिर ये एक टेक्निकल एरर है, कम्युनिकेशन गैप है, अधिकारी और कर्मचारियों के बीच में एक आपस में तालमेल ना होने का खामियाजा यहाँ पर मुस्लिम समाज की महिलाओं को भुगतना पड़ रहा है। यह जांच के बाद ही पता चलेगा। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।